हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी हैं। सर, जिस तरह से आप लोग को गांधी जी की मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट करने से रोका गया, क्या कहेंगे? अब ये कोई कल्पना कर सकता है कि गांधी जी को भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद कैद में रहना पड़ सकता है? उनके यहाँ कोई जा नहीं सकता है? उनके यहाँ जा करके उनके रास्ते पर चलने का संकल्प नहीं ले सकता है? इसकी तो किसी को कल्पना नहीं थी। हम लोग यहाँ आए हैं उस अहिंसक आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन जो किसान भारत के कर रहे हैं, लाखों किसान जिन पर लाठीचार्ज किया गया, जिनको वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, अश्रु गैस का इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक रोड़ा और पत्थर भी उनकी ओर से नहीं चला। उनका संकल्प है कि हमारा जो आंदोलन है बिल्कुल अहिंसक आंदोलन होगा और किसी ने भी अगर इस आंदोलन में गड़बड़ी करने की कोशिश की उसको पकड़ के हम पुलिस को सौंपेंगे। उस आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए हम आए हैं। आप याद कीजिए, यही बिहार है, 1917 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे और जो गोरे नीला जमींदार थे उनके आतंक से बिहार के किसानों को उन्होंने मुक्ति दिलाई थी। आज उन्हीं गांधी जी के पास जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी थी और जिससे देश भर में उनको प्रतिष्ठा मिली, उसी बिहार में यही है जगह जहाँ नोआखली से लौटने के बाद गांधी जी जब बिहार में भी दंगा फैला था, इसी जगह पर खड़ा होकर के शाम को उपदेश दिया करते थे। यही वो जगह है। इसलिए यहाँ हम आए थे कि गांधी जी के चरणों में हम संकल्प लेंगे कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं और हम शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक ढंग से किसानों की लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन हमको कल्पना नहीं थी कि नीतीश कुमार गांधी जी को भी कैद कर लेंगे। जिस तरह से कोरोना को बहाना बना करके कहा जा रहा है कि कोरोना काल है इसलिए रोका गया है, क्या इस बात को आप पचा पा रहे हैं? अरे अभी चुनाव कैसे कराया कोरोना काल में भाई? चुनाव जो है कराया ये भी तो कोरोना काल में हुआ। लोग सवाल उठा रहे थे कि कोरोना कोरोना आप चिल्ला रहे हैं, ये कहीं से मुमकिन था? जिस तरह की सभाएं हो रही थी, दूसरे की सभा छोड़ दीजिए, हमारी सभा छोड़ दीजिए, तेजस्वी की सभा छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार की भी जो सभा हो रही थी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता था। उसमें क्या सारे श्रोता इनके मास्क लगा कर आते थे? उस समय नीतीश जी को कोरोना नहीं दिखाई दिया। और आज जब हम यहाँ गांधी जी के पास संकल्प लेने के लिए आए हैं तो इनको कोरोना दिखाई दे रहा है। ये कोरोना तो एक बहाना है। असली ये है कि बिहार के किसानों को जगाने का, उनको संगठित करने का जो हम प्रयास कर रहे हैं उसको किस तरह से रोका जाए। सीएम नीतीश को हम जहाँ सुने हैं, अक्सर वो अपने भाषण में गांधी की बात करते हैं, गांधी के सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, उनका उदाहरण देते हैं। गांधी जी के सत्य और अहिंसा की ही बात नहीं करते हैं। गांधी जी ने 7 पाप गिनवाए थे। उसमें पहला पाप था सिद्धांत विहीन राजनीति। आप याद कीजिए 2014 के चुनाव में इनको भाजपा से परहेज नहीं था, इनको नरेंद्र मोदी से परहेज था। और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के बारे में इनका आकलन ये था कि वो तेज धार वाला व्यक्तित्व है, ये छांट सकता है, काट सकता है, किसी को जोड़ नहीं सकता है। और इसीलिए देश की एकता के नाम पर इन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध किया था, भाजपा का विरोध नहीं किया था। लाल कृष्ण आडवाणी अगर नरेंद्र मोदी की जगह पर रहते तो नीतीश जी को कोई एतराज़ नहीं था, उनके साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ते आज। और यही हम स्मरण करना चाहेंगे बिहार विधानसभा के फ्लोर पर उन्होंने क्या कहा था कि हम फिर इनके पास जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। और आज क्या हालत है भाई? आज उन्हीं नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठे हुए हैं, चाकरी कर रहे हैं और गांधी का नाम ले रहे हैं, जिस गांधी ने कहा था पहला पाप है सिद्धांत विहीन राजनीति। तो इनकी जो राजनीति है वो पाप वाली राजनीति है, गांधी के ही कसौटी पर। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को अपार सफलता मिली, भले आप लोग सरकार नहीं बना पाए हो, क्या लगता है कि नीतीश जी उसी से घबराए हुए हैं? देखिए ना, हमारे ओर से ये कहा गया है कि कई सीट ऐसा है जहाँ जो पेपर बैलेट होता है उसको अकारण रद्द करके करीब 9-10 हमारे उम्मीदवार ऐसे थे जिनके बारे में कह दिया गया कि साहब आप विजयी हो चुके हैं, लेकिन ये कहने के बाद सर्टिफिकेट जो है नहीं दिया गया। ऐसे 9-10 विधायक हैं हमारे। इसमें तो खेल हुआ है और जिस ढंग का विक्ट्री मार्जिन है, नैरो विक्ट्री मार्जिन है,
उसी से साबित होता है कि इसमें प्रशासन के जरिए जो है आराम से खेल हो सकता था, वो खेल किया गया। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो धन्यवाद। ये थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी, जिनका कहना था कि जो मौजूदा सरकार है और ख़ास करके इन्होंने सीएम की बात की कि वो सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, लेकिन उनके मूल्यों पे वे कभी खरे नहीं उतरते। वो सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।